हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है केमिस्ट्री की क्लास में। तो हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे थे बेटा, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में मैंने आपको दो रिएक्शन बताई थी, रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड एंड रिएक्शन विद सोडियम बाई सल्फाइड। आज हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे, रिएक्शन विद रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। बेटे ये रिएक्शन जो है ये रिपीट हो रही है। ये अल्कोहल में हमने पढ़ी थी, एल्डिहाइड से भी और कीटोन से भी, और वहां पर हमने ये देखा था कि फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो जब ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करता है तो प्राइमरी अल्कोहल बनाता है। एसिटाल्डिहाइड जो है वो रिएक्शन करता है तो सेकेंडरी अल्कोहल बनाता है, और कीटोन जब ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करता है तो टर्सरी अल्कोहल बनाता है। फिर भी मैं इन रिएक्शंस को एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। ये है आपका HC डबल बॉन्ड O एंड H, ये है आपका CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H, और ये है आपका CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। मैंने एल्डिहाइड भी लिए हैं और मैंने कीटोन भी लिए हैं। पहला जो है उसके हम बोलेंगे फॉर्मएल्डेहाइड, IUPAC सिस्टम में से बोलेंगे मेथेनॉल। सेकेंड कंपाउंड को बोलेंगे एसिटाल्डेहाइड, IUPAC में बोलेंगे एथेनॉल, और थर्ड कंपाउंड कीटोन है, इसको हम बोलेंगे एसीटोन, IUPAC में बोलेंगे प्रोपेनोन। अब बेटे इनकी रिएक्शन हम करवाते हैं ग्रिग्नार्ड के साथ। ग्रिग्नार्ड मैंने ले लिया, CH3MgCl ले लो, CH3MgBr ले लो, कुछ भी ले लो, RMgX लेना है ना। यहाँ भी मैंने सेम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया, फॉर एग्जांपल CH3MgBr, और यहाँ भी मैंने सेम ले लिया CH3MgBr। ये तीनों ही कंपाउंड जो हैं ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गए। तो बेटे ये तीनों ही ग्रिग्नार्ड है। अब हम इनकी रिएक्शंस की बात करते हैं। तो रिएक्शन पे अगर हम फोकस करें तो आपको पता है कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, आप अच्छे से जानते हो। C और Mg के बीच का ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड आएगा कार्बन पे, यहाँ ये बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड आएगा कार्बन पे, और यहाँ भी ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड आएगा कार्बन पे। मौसम खराब होने की वजह से लाइट चली गई है तो थोड़ी सी विजिबिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है बेटा, लेकिन आपको दिखेगा, इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैं रिएक्शन करवाऊंगा, ठीक है। अब देखो बेटा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड जो है ये ब्रेक होगा और ये जाएगा ऑक्सीजन पे, ये गया यहाँ, ये गया यहाँ, ये गया, ठीक है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और कार्बन पे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो कार्बन पे साइन आ गया पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे साइन आ गया नेगेटिव। अब आपको प्लस माइनस को जोड़ते हुए इंटरमीडिएट कंपाउंड लिख देना है। इंटरमीडिएट कंपाउंड हम लिखेंगे तो वो क्या होगा, देखो इसको मैं CH2 इकट्ठा लिख देता हूं, CH2 सिंगल बॉन्ड O, ये हो गया आपका CH2 सिंगल बॉन्ड O। इस कार्बन पर पॉजिटिव है और इस कार्बन पर जब बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव आएगा, ऑब्वियस है ना। कार्बन पर साइन आएगा नेगेटिव और मैग्नीशियम पर साइन आएगा पॉजिटिव, तो यहां पॉजिटिव लगा दो। इस कार्बन पर पॉजिटिव है और इस कार्बन पर नेगेटिव है, दोनों को आपस में जोड़ दो बेटा, CH3 CH2O, O पे नेगेटिव है, MgBr जोड़ दो, ये हो गया आपका MgBr, मेथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब इस मेथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड को आगे जब मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करूंगा,
हाइड्रोलाइसिस करूंगा तो क्या होगा, H3O प्लस, एसिडिक मीडियम के अंदर हाइड्रोलाइसिस होगा, O और Mg के बीच का ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर H और यहाँ पर OH, प्रोडक्ट क्या बना, CH3CH2OH, ये है आपका CH3CH2OH, साथ में बन गया MgOH-Br, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, और ये क्या है आपका एथेनॉल, एथेनॉल। और एथेनॉल जो है बेटे ये किस टाइप का एल्कोहल है, तो आप कहेंगे 1 डिग्री एल्कोहल है। तो जब मैंने फॉर्मेल्डिहाइड की ग्रिग्नाइट से रिएक्शन करवाई तो 1 डिग्री एल्कोहल बना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, CH3CH को इकट्ठा लिख देता हूं, सिंगल बॉन्ड O, CH3CH सिंगल बॉन्ड O, कार्बन पे पॉजिटिव है, ये जोड़ोगे CH3, सेम रिएक्शन चलेंगी बेटा। ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, MgBr जोड़ दो, वही बन गया, क्या बोलूं इसको, आइसोप्रोपॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और आइसोप्रोपॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड का आप क्या करोगे, हाइड्रोलाइसिस करोगे, H3O प्लस, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे, H प्लस OH माइनस, CH3CH CH3OH, क्या बन गया, CH3CH CH3OH प्लस MgOH-Br, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। तो बेटा मेथ एथ प्रोप, सेकंड कार्बन पे OH है, तो मैं इसको क्या बोलूँ, 2 प्रोपेनॉल या प्रोपेन 2 ऑल, कुछ भी बोल दो, 2 प्रोपेनॉल। अब बेटा यहाँ OH सेकेंडरी कार्बन पे है तो ये 2 डिग्री एल्कोहल हो गया। आई थिंक यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में इस कार्बन के साथ में 2 CH3 और पॉजिटिव है, तो ये वाला CH3 जुड़ जाएगा, ये हो गया CH3CCH3 सिंगल बॉन्ड O, ये तो यहाँ से आया, कार्बन पे पॉजिटिव है तो CH3 जोड़ दो, तो यहाँ आपने जोड़ दिया CH3, ओके। ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, MgBr जोड़ दो, यहाँ जोड़ दिया आपने MgBr। अब वही हाइड्रोलाइसिस करोगे आप, H3O प्लस, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो, HOH, बताओ बेटा प्रोडक्ट क्या बना, इस कार्बन पे 3 CH3 और 1 OH है, CH3CCH3 CH3OH प्लस MgOH-Br। जो अल्कोहल बना इसे आप IUPAC में बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सबसे लंबी सीरीज सेलेक्ट करो, 1 2 3, सेकंड कार्बन पे मिथाइल, सेकंड कार्बन पे OH, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, या 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, ये बोल सकते हो। एक कॉमन सिस्टम में से क्या बोलोगे, टर्सरी ब्यूटॉक्सी, अब टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है ना, तो मैं इसका कॉमन नेम लिखता हूं बेटा, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और ये इसलिए लिखा क्योंकि इसके नाम से ही पता चल जाता है कि बनने वाला अल्कोहल जो है वो टर्सरी अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है ना। तो ये टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट रिएक्शन की बात करता हूं बेटे। आई होप यहां तक की बात आप सबके समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट रिएक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी भी है, और इसे आपको फोकस्ड होके समझना है। रिएक्शन विद अल्कोहल। देखो बेटा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल
एल्डिहाइड से रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके पहले एक कंपाउंड बनाते हैं जिसे हम एल्कोक्सी अल्कोहल बोल सकते हैं। और ये जो एल्कोक्सी अल्कोहल है इन्हीं को हम हेमी एसीटैल बोलते हैं। और फिर ये हेमी एसीटैल जब आगे रिएक्शन करते हैं तो एसीटैल बनाते हैं, ठीक है। जबकि कीटोन जो है वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से रिएक्शन नहीं करता, हाँ डाइहाइड्रिक अल्कोहल से रिएक्शन करता है और डाइहाइड्रिक अल्कोहल से रिएक्शन करके वो कीटैल बनाता है। तो इन रिएक्शंस को हम देख लेते हैं। ये रिएक्शन HCl गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की प्रेजेंस में कंप्लीट होती हैं। तो इन रिएक्शंस को हम देख लेते हैं बेटा। ये मैंने लिया एल्डिहाइड CH3CH डबल बॉन्ड O, इसे मैं IUPAC में लिख देता हूँ एथेनॉल, और इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी C2H5OH के साथ। ये है आपका एथेनॉल अल्कोहल। बेटे देखो, ये C और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पे जाएगा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव, हाइड्रोजन पे आएगा पॉजिटिव। इतना हो गया। इतना होने के बाद जो कंपाउंड बना वो क्या है, CH3CH, O के साथ H है, कार्बन पे पॉजिटिव है तो OC2H5 है, OC2H5 O के साथ H। बट इस कंपाउंड को देखो फोकस करके, ये है आपका CH3, इकट्ठा लिखूं इसको तो CH, इसके साथ है OC2H5 और ये है OH। अगर मैं इसको एल्कोक्सी अल्कोहल बोलूं तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है ना नाम, एल्काइल ग्रुप प्लस ऑक्सीजन एल्कोक्सी, और यहाँ क्या है CH3CHOH तो अल्कोहल। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, एथॉक्सी एथेनॉल बोल सकता हूँ ना, एथॉक्सी एथेनॉल। जब एल्कोक्सी अल्कोहल होता है ना, एक ही कार्बन पे OR और OH दोनों ग्रुप प्रेजेंट हो, तो उसे हम, अगर एल्डिहाइड से बना है ना, तो हेमी एसीटैल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम, हेमी एसीटैल। क्या बोलेंगे, हेमी एसीटैल। ये एल वर्ड आया एल्डिहाइड से, है ना, क्योंकि इसका सफिक्स एल है। अगर मान लो ये कीटोन होता तो कीटैल बोलते उसको फिर हम, है ना, लेकिन कीटोन जो है वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से रिएक्शन नहीं करता। अब अगर इसकी रिएक्शन आगे करवाई जाए अल्कोहल के साथ C2H5OH के साथ, तो क्या होगा, ये जो आप कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड देख रहे हो ना, ये शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पे, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव और कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पे जाएगा नेगेटिव, हाइड्रोजन पे आएगा पॉजिटिव। OH और H यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद में ये OC2H5 यहाँ आ जाएगा। तो ये हो गया आपका CH3CH OC2H5 एंड OC2H5। क्या है बेटा, डाईएथॉक्सी एथेन, है ना। डाईएथॉक्सी एथेन जो है, डाईएथॉक्सी एथॉक्सी क्या हो रहा है आज, एथॉक्सी एथेन। डाईएथॉक्सी एथेन को हम एसीटैल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एसीटैल। हेमी शब्द हटा दो तो ये बन गया एसीटैल। तो बेटे जब हम एल्डिहाइड की रिएक्शन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से करवाते हैं तो पहले हेमी एसीटैल बनता है, और हेमी एसीटैल फिर आगे अल्कोहल से रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसीटैल में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन कीटोन जो है वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से रिएक्शन नहीं करता। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको कीटोन की रिएक्शन बताता हूं। सिंपल रिएक्शन है। आई थिंक आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी आराम से, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। एक बात और आपको याद रखनी है, मैं भूल गया, मैंने थ्योरी के टाइम तो आपको बताया था,
HCl गैस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, तो आप HCl गैस की प्रेजेंस भूलें नहीं, याद रखें। अब अगर हम बात करें कीटोन की, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमने ले लिया एसेटोन, और इसकी रिएक्शन हमने करवानी पड़ेगी किससे? डाईहाइड्रिक अल्कोहल से, क्योंकि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से तो रिएक्शन होती नहीं। तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल से रिएक्शन होगी। डाईहाइड्रिक अल्कोहल से रिएक्शन होगी तो इसको बेटा समझने का सिंपल तरीका ये है कि बॉन्ड ट्रांसफर करने के बजाय मैं इसको पलट के ही लिख दूं, HOCH2CH2OH। बेटे देखो, इस कंपाउंड को हम एथेन 1,2-डाइओल कह सकते हैं, और एथेन 1,2-डाइओल आई थिंक आप लोगों को याद होगा कि इसे हम एथाइलिल ग्लाइकोल भी कहते हैं। ग्लाइकोल कॉमन सिस्टम में इसको कहते हैं, आपको याद होगा, ठीक है ना। तो IUPAC में क्या बोलेंगे इसको? एथेन 1,2-डाइओल। देखो HCl गैस की प्रेजेंस में तो ये रिएक्शन चलेगी आगे, फॉरवर्ड। यहां जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? यहां से मैं डायरेक्ट क्या निकाल दूं? H2O। डायरेक्ट H2O निकालने के बाद क्या बचेगा बेटा? CH3CCH3। इस कार्बन पे ये दोनों ऑक्सीजन्स जुड़े होंगे, ये ऑक्सीजन दोनों आगे जुड़े हुए हैं CH2 से, और वो CH2 जुड़े हुए हैं आपस में। हो गया। जैसे वो एसीटेल था, ये कीटेल है, इसे हम क्या बोलेंगे? इथाइलीन ग्लाइकोल। वो एसीटेल था, ये कीटेल हो जाएगा, ठीक है। साथ में यहां से क्या निकला? वाटर मॉलिक्यूल। बेटे अगर HCl गैस की जगह पे प्रेजेंस हो डाइल्यूटेड हाइड्रोजन क्लोराइड का या डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, HCl डाइल्यूट, तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होने लग जाती है। तो जब हम अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं एल्डिहाइड के साथ, तो पहले हेमिएसिटेल बनता है, फिर एसीटेल बनता है। कीटोन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं करता, डाईहाइड्रिक अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके कीटेल बनाता है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। आज की क्लास में इतना ही। कल हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड के और कीटोन के ऑक्सीडेशन के बारे में, और नाइट्रोजन उसके डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन के बारे में। तो तब तक के लिए टेक केयर, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाय बेटा।